और ठाकुर जी हम लोग समझते हैं कि बस खाली कान में मंत्र सुना देना, तिलक लगा देना, तुलसी बांध लेना दीक्षा हो गई। ये दीक्षा नहीं है, ये दीक्षा नहीं है। इसका मतलब नहीं कि हम संस्कार का निषेध कर रहे हैं, पर हम ये बोल रहे हैं इसको दीक्षा नहीं कहते हैं। दीक्षा शब्द का जो शास्त्रीय अर्थ है वो क्या है? दो धातुओं से दीक्षा शब्द बना। दी और क्षा दो अक्षर है ना, एक दानार्थक धातु, एक क्षयार्थक धातु। इसका अर्थ है दीयते ज्ञान संबोधा, क्षीयते पाप संचय, दीयते क्षीयते यस्मात् सा दीक्षित्य विधीयते। इसका सरलार्थ क्या है? इसका सरलार्थ है स्वरूप विज्ञान ही दीक्षा है। अपने स्वरूप का बोध होना, इसी का नाम दीक्षा है। स्वरूप ज्ञान को ही दीक्षा कहते हैं। और आप कहेंगे यहां जितने लोग बैठे हैं प्रायः किसी न किसी महत्पुरुष के चरणाश्रित हैं, पर अपनी छाती पर हाथ धर के देखो, स्वरूप ज्ञान हुआ क्या? ईमानदारी से देखो, तटस्थ भाव से, जैसा दूसरे के बारे में सोचते हो ऐसा तटस्थ भाव से अपने बारे में सोचो। नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? गुरु जी की कमी है, मंत्र की कमी है, संप्रदाय की कमी है। किसकी कमी है? इसका उत्तर है अशुद्ध बुद्धि। क्या उत्तर है इसका? वेद में लिखा है तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। भगवत तत्व के विज्ञान के लिए श्री सद्गुरु भगवान की शरण में जाए, समित पाणि होकर के जाए। किस गुरु की शरण में जाए? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय गुरु की शरण में जाए। क्यों जाए? किस लिए जाए? कि हमारी दुकान नहीं चल रही, हमारी दुकान चल जाए, हम मुकदमा जीत जाएं, हमारे बेटा हो जाए, और इन कामनाओं के लिए तद विज्ञानार्थम। क्या? तद विज्ञानार्थम, उस ब्रह्म तत्व की अपरोक्षानुभूति के लिए सदगुरु के शरण में जाना। तो यह भावना लेकर गुरु की जो शरणागति है वो शुद्ध बुद्धि पूर्वक शरणागति है, उसको काम हो जाएगा। और इसके इतर कोई वासना आप लेकर के गए तो दीक्षा तो मिल जाएगी पर स्वरूप विज्ञान नहीं होगा। इसलिए दीक्षा का बाहरी नाटक तो बन जाएगा पर भीतरी जो नाटक हो, जो स्वरूप होना चाहिए वो नहीं आएगा। इसलिए संत सदगुरु की शरण में केवल एक ही भाव लेकर के जाओ, इसी जन्म में इसी शरीर से हमें भगवत साक्षात्कार प्राप्त हो जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप कहें हमको तो बहुत कुछ चाहिए, आप कैसे कहते कुछ नहीं चाहिए? ऐसी कौन सी वस्तु है जो हजारों हजारों बार हमको प्रचुर से प्रचुर मात्रा में न मिली हो? सुअर कुत्ता गधा घोड़ा बने तो भी संतान हुई, तो भी पत्नियां हुई, तो भी घर मकान हुआ। कभी देवता भी बने होंगे, हो सकता कभी देवराज इंद्र बने होंगे, हो सकता कभी चक्रवर्ती सम्राट बने होंगे। कौन सी ऐसी वस्तु है जो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों असंख्यों बार हमें प्रचुर से प्रचुर मात्रा में प्राप्त न भई हो, पर क्या उससे हमारी तृप्ति हुई, पेट भरा? तो फिर इसी देव दुर्लभ मानव जन्म को प्राप्त करके उन्हीं नाशवान पदार्थों को हम भगवान से मांग लेंगे, गुरु जी से, संतों से मांग लेंगे, तो कैसे होगा? पूज्य बापू संपूर्णानंद जी थे, सौराष्ट्र के बहुत अच्छे संत थे। उन्होंने हमसे कहा कि हमको 40 वर्ष हो गया सत्संग कराते हुए, पर भगवान की कामना लेकर हमारे पास लोग नहीं आते। और एक माताजी भगवत प्राप्ति की कामना लेकर आई, उन्होंने साधन बताया, मात्र 4 महीने में भगवान का अनुभव हो गया उसको। एक व्यक्ति आया
उसको मात्र 6 महीने में भगवान का अनुभव हो गया। इच्छा ही नहीं है। हमारी आवश्यकता भगवान नहीं है, हमारी आवश्यकता है रोटी कपड़ा मकान, मान बढ़ाई, रुपया पैसा, इज्जत पद प्रतिष्ठा, ये हमारी आवश्यकता है। भगवान हमारी क्या आवश्यकता है? भगवान नहीं मिल रहे तो हमारा कौन सा काम अटका हुआ है? जब मीरा जी के जैसी भीतर से टीस उगेगी, हरि बिन ना सरेरी माई, हरि बिन ना सरेरी माई। अब बिना भगवान के काम नहीं चलेगा, अब बिना गिरधर लाल के काम नहीं चलेगा। ऐसी व्याकुलता। दर्शन को नैना तपे, बचन सुनन को कान, मिलिवे को हियरा तपे, जिय के जीवन प्राण गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रहियो न जाए। हमारे इंद्रेश जी ने बहुत बढ़िया गाया। ये चतुर्भुज दास जी का जो पद है बहुत ही प्यारा गाया, बहुत बढ़िया गाया, और ये इतना प्रसिद्ध हो गया कि हम कहीं जाएं सब जगह ये सुनने को मिलता है। बहुत बढ़िया मीठे स्वर में बड़े आर्त भाव से गाया है। आहा, क्या कहें। तो अशुद्ध बुद्धि, भगवान के पास जाएं शुद्ध बुद्धि से जाएं, संत के पास जाएं शुद्ध बुद्धि से जाएं, गुरु के पास जाएं शुद्ध बुद्धि से जाएं, तो आपका बाह्य स्वरूप भी संभर जाएगा, सुधर जाएगा, और आपकी अपने वास्तविक निज स्वरूप में प्रतिष्ठा हो जाएगी। बाह्य स्वरूप का सुधरना क्या है ठाकुर जी?